नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जैसा ही हूबहू एक रेप्लिका किसी और प्लैनेट में भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल आपके जैसा, सेम टू सेम एक रेप्लिका आपके ही जैसा किसी और प्लैनेट पे है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन दोस्तों, मेरे ये कहने के पीछे एक थ्योरी है, जिस थ्योरी का नाम है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी मेरे जो कहने का रहस्य है वो बताने वाला हूँ, और वो क्या पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी क्या कहती है और सच में ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि ये आखिर थ्योरी कहती क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि बेसिकली इस थ्योरी का कहना क्या है। ये थ्योरी कहती है कि मल्टी यूनिवर्स है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स है हूबहू अपने अर्थ के जैसे या फिर हूबहू अपने मिल्की वे की जैसे। तो इसकी वजह से क्या है दोस्तों कि साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो यूनिवर्स है हमारा, तो वो पूरा इन्फिनाइट है, मतलब उसको कोई लिमिट नहीं है, और ऐसे बहुत सारी अर्थ्स एग्जिस्ट करती है। तो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर ही वो मतलब इन्फिनाइट हो सकता है, और उस लिमिट से अगर वो बाहर जाए तो वो फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मतलब इन्फिनाइट है तो वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। मतलब सिंपल सा साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी जैसी पृथ्वी, हमारी जैसी एक अर्थ, हमारे जैसा प्लैनेट, हमारी सोलर सिस्टम सेम टू सेम यूनिवर्स में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। तो इससे ये मतलब निकलता है दोस्तों कि सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे बोले तो हमारे जैसा ही कोई पर्सन उस प्लैनेट पे भी है, मतलब दूसरी अर्थ पे भी है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मैं यहाँ पे मतलब वीडियोस बना रहा हूँ, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो वो जो आपका रेप्लिका है तो वो कोई और काम कर रहा होगा इस समय, या फिर वो पीछे होगा, हमसे पीछे होगा, या फिर या तो वो आगे में इन फ्यूचर मतलब लिव कर रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक टाइम ट्रेवलिंग की भी बात आती है। तो ऐसा ही ये कंसेप्ट है दोस्तों, और थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे जैसा ही एक यूनिवर्स सेम टू सेम एग्जिस्ट करता है, और उस यूनिवर्स के अंदर हमारे जैसे ही पर्सन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो इस प्रूफ को भी मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो में। दोस्तों, इसका प्रूफ मतलब साइंटिस्ट जो कहते हैं कि सेम टू सेम आपका रेप्लिका भी एग्जिस्ट करता है किसी और प्लेनेट में, तो इसका प्रूफ क्वांटम फिजिक्स में हमको मिलता है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर एटम्स की स्टडी होती है। मतलब कि जो जो भी माइक्रो जो है, मतलब एटम्स वगैरह, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब की क्वांटम फिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। तो वो एक ब्रांच है फिजिक्स की। तो उस फिजिक्स के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमको एक प्रूफ मिलता है। क्रिकेट के मैदान में अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अगर सामने से बॉल आई, बैट्समैन ने उसे हिट कर दिया, तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो बॉल जाएगी। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है। मतलब नॉर्मल दुनिया में हमारे ऐसे ही होता है, मतलब अर्थ पे ऐसे ही होता है, एक किसी डायरेक्शन में वो बॉल जाएगी, वो उसे पकड़ेगा और वापस ला के देगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम क्वांटम यूनिवर्स में चले जाए, मतलब कि जो एटम्स है, जो मतलब न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, उनकी दुनिया में अगर हम जाए, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको तो पता होगा कि एटम जो बनता है तो वो बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करें, तो आप कंसिडर करो यहाँ पे कि क्रिकेट के मैदान में वो जो बॉल फेंकी है उस गेंदबाज ने, तो वो बॉल के अलावा उसने अगर इलेक्ट्रॉन फेंका, ओके, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन उस बॉल के जगह आप एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो। सपोज वो बॉल नहीं आ रही, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और उसने उसे हिट कर दिया, ओके, उस इलेक्ट्रॉन को। तो हिट करने के बाद दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं दिखाई देगा, वो इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब जो भी डायरेक्शन की संभावना है, उन सारी संभावना की तरफ वो एक ही टाइम पे दिखाई देगा। मतलब कि आप अगर उस बॉल को कंसिडर करो, तो वो बॉल मतलब
अलग अलग डायरेक्शन में आपको वो एक ही टाइम पे दिखाई देगी। मतलब कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब कि उसके रेप्लिका आपको दिखाई देंगे अगर हम क्वांटम यूनिवर्स में जाके देखें तो। दोस्तों ये तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन साइंटिस्ट ने प्रूव करके रखा है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एक ही टाइम पे आपको अलग अलग जगह पे दिख सकता है। तो ऐसा बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का है। तो ये ब्रह्मांड जो है, तो ब्रह्मांड के अंदर भी हम एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब हमारी अर्थ एक बहुत छोटी है, मतलब एज कंपेयर टू पूरे यूनिवर्स का अगर हम कंसिडर करें तो हमारी अर्थ बहुत ही छोटी है। तो इस अर्थ मतलब इस ब्रह्मांड में भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि जैसा क्वांटम यूनिवर्स में होता है वैसा ही इस यूनिवर्स में भी होता है। क्योंकि जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ही हम भी, जो इंसान है हम, तो वो भी एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे, अगर अलग अलग प्लैनेट्स पे, मतलब अर्थ जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो उन प्लैनेट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था इस थ्योरी का प्रूफ। और दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे जो कहा कि आपका रेप्लिका किसी और प्लैनेट पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका प्रूफ यही थ्योरी थी दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे दिखता है एक ही टाइम पे क्वांटम यूनिवर्स में, तो वैसा ही साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो हम हैं, इंसान है, तो वो भी एक ही टाइम पे अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तो थ्योरी है दोस्तों, और ये तो इसके प्रूफ है। अभी भी बहुत सारे प्रूफ्स और बहुत सारी साइंटिस्ट को खोज करनी बाकी है, और हालांकि अभी तक ऐसी कोई मतलब रिसर्च नहीं हुई कि हम अपने रेप्लिका को ढूंढ पाए। तो दोस्तों इस तरीके की ये थ्योरी है, और कुछ अलग बताने की कोशिश की थी दोस्तों। पिछला जो वीडियो आया था एक बहुत दिनों पहले, तो उस वीडियो में मैंने आपको टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बताया था, तो वह उसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था, इसलिए मैंने चूज़ किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।